नमस्कार, नमस्ते साथियों। 3 दिनों तक लगातार बाइक चलाकर, नई जगहों को देखकर और सफर को जीकर अब अपन को रिफ्लेक्शन का समय चाहिए था। इसलिए चौथे दिन मैंने एक समझदारी भरा निर्णय लिया, आराम करने का। आराम इसलिए नहीं कि मैं थक गया था, बल्कि इसलिए कि अब समझ आ गया है कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, ताकि अगला कदम बेहतर और मजबूत हो सके। पिछले 3 दिनों का सफर आपने देखा ही है। अब आइए आज के दिन आपको एक अलग तरह का अनुभव दिखाता हूं। शाम के समय मैंने अपने एडवेंचर मशीन डुग्गू के साथ थोड़ा सा मस्ती भरा ऑफ रोडिंग किया। बीच बीच में रुककर चारों ओर फैली हरियाली और खुला आकाश देखा, और हाँ, कुछ सुंदर तस्वीरें भी कैद की जो अभी आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, जीवन में ऐसे पल ना बहुत अनमोल होते हैं जहाँ कोई मंजिल नहीं होती, कोई भीड़ नहीं होती, सिर्फ आप होते हैं, आपकी सोच होती है और आपके आसपास अद्भुत प्राकृतिक नजारे होते हैं। सूरज ढल रहा था और मुझे मिल गई ये मछली पकड़कर आने वाले भाई साहब। इनसे किया मैंने गुहार, अरे ओ भैया, ले चलो मुझे थोड़ा नदिया पार। और भैया झटपट हो गए तैयार। अब ये नजारे, एक ओर झील की शांति, दूसरी ओर डूबता हुआ सूरज, और बीच में मैं एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति से उनके सुख दुख की बातें करता हुआ। उफ, यही तो है असली यात्रा, जहां आप सड़कों से ज्यादा खुद को नापते हैं। हम सब दौड़ में लगे रहते हैं, कभी नौकरी की, कभी जिम्मेदारियों की, लेकिन कभी कभी जरूरी है एक नाव में बैठकर डूबते सूरज को निहारना और खुद से पूछना कि मैं कौन हूं और मुझे जाना कहाँ है। यही तो है जीवन का असली मजा, थोड़ी मस्ती, थोड़ी सोच और हर मोड़ पर खुद को एक नए रूप में पाना। और फिर हुआ वो जो मेरे चेहरे पर बचपन वाली मुस्कान ले आया। कुछ स्थानीय लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और मैं कैसे रुक जाता। मैंने उनसे बल्ला मांगा और उन्होंने मुझे खुशी खुशी दे दिया। बस फिर क्या था, बल्ला घुमाया और मैंने पहले ही बॉल पे मारा छक्का, और दिल ने कहा, अरे वाह, तो फॉर्म में आ गया। ऐसा लगा जैसे 16 साल का घनश्याम एक बार फिर से लौट आया हो, मन भी खुश और शरीर भी। क्रिकेट की बात पहुंचा जिले के इंडोर स्टेडियम में, जहां कुछ राज्य स्तरीय खिलाड़ी बैडमिंटन का अभ्यास कर रहे थे। मैंने भी थोड़ी देर खेला, पसीना बहाया, खुशियां पाई और सीखा कि जीवन में खेल, आनंद और अनुशासन सब एक साथ चलते हैं। बैडमिंटन खेलने के बाद भी मन शांत नहीं था। दिल कह रहा था थोड़ा और घूम ले यार, रात पूरी नहीं हुई है। तो चल पड़ा शहर के एक सुंदर से पार्क की ओर। पार्क में घुसते ही एक अलग सी ठंडक महसूस हुई, ना सिर्फ हवा में बल्कि दिल में भी। शांति, हरियाली और रंग बिरंगे रोशनी में नहाई वो जगह मन को भा गई। थोड़ी देर वहां बैठा, कुछ सोचता रहा, फिर नजर गई इस जगह पर जहां लिखा था, आई लव मलकानगिरी, रियली आई लव मलकानगिरी। अब इतनी गतिविधि के बाद भूख ने भी दस्तक दे दी है।
मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई अब कुछ खिला के दे। उसने मुझे पहुंचाया एक सुंदर से कैफे में। शांत संगीत, गर्म कॉफी, कुरकुरा सैंडविच और एक सुकून भरी शाम। वहीं बैठकर सोचा, अगर आप जीवन को धीमे धीमे जिए तो उसमें मिठास अपने आप खुल जाती है। अब कल सुबह फिर एक नई यात्रा शुरू होगी। गंतव्य होगा हैदराबाद, लेकिन मलकानगिरी की यह शाम मेरे यादों की गहराइयों में हमेशा चमकती रहेगी, जैसे कोई सितारा किसी शांत झील में टिमटिमा रहा हो। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नई दिशा में, नई सोच के साथ। तब तक सुरक्षित यात्रा करें, मुस्कुराते रहें और कभी कभी रुक कर जीवन को महसूस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू दोस्त, मुझे होस्ट करने के लिए।